को मार बहुत पड़ती है। बैड लक नहीं है ये, इनकी यारियां दोस्तियां चल रही हैं। तो लगता है नसीम शाह बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा इंशाल्लाह। तो अगर मुझे सिक्योरिटी इश्यूज होंगे तो मैं भी बात नहीं कर सकूंगा। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? चढ़ के खेलना है बस। अगेन वही कि हमने नर्व्स पे कंट्रोल रखना। हमारा मुल्तान चैनल के क्रिकेट ट्रांसमिशन के अंदर हम यहाँ पे आज अवाम से पूछने आए मुल्तान के अंदर, और अवाम से मिलकर ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की बुरी तरह इंडिया के सामने हार के बाद जो अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है, अवाम क्या समझती है पाकिस्तान उसमें कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसी के साथ ही हम मिलते हैं आज की ऑडियंस से। मोहम्मद खुर्रम भाई, ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था आपने? जी देखा था, बहुत अफसोस हुआ है। इंडिया से पाकिस्तान की बुरी तरह हार के बाद आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, जो कि अभी 20 तारीख को मैच होने वाला है? इंशाल्लाह जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। सोच लो, सोच लिया, एक बार फिर सोच लिया। अच्छा, सबसे अच्छा कौन खेलेगा उसमें? उसमें खिलाड़ी मुझे तो लगता है नसीम शाह बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा। इंशाल्लाह, सही कह रहे हैं आप। शाहीन शाह अफरीदी वो कम बैक करेंगे कि नहीं? वो भी कम बैक करेंगे। बॉलिंग बहुत प्यारी है उसकी, बहुत अच्छी बॉलिंग है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अच्छी रहेगी, क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी प्रेशर और दबाव था। ऑस्ट्रेलिया भी तो आपके सामने 4 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है, और उसके अलावा पाकिस्तान को वो काफ़ी टफ टाइम दे चुकी है वर्ल्ड कप के मैच में। नहीं, असल में ऑस्ट्रेलिया की जो इस वर्ल्ड कप में इंडिया में जो पोजीशन जा रही है काफ़ी ठीक नहीं जा रही, तो उसकी निस्बत अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये बताएं, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की इतनी बुरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? बस एक बैड लक की वजह से जो है हमारी टीम अचानक डाउन हो गई। ये होते ही है पाकिस्तानी अप्रोच, पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा खुश रहते हैं किसी भी हाल में। कह रहे हैं कि सिर्फ बैड लक थी, बाकी पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा खेला। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले वो भाई वाले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो उन्होंने कहा कि उनके बैड लक थी, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये इनकी बैड लक नहीं है, ये इनकी यारियां दोस्तियां चल रही हैं। शादाब खान की जगह नहीं बनती, क्योंकि वो पिछले एशिया कप में आपने देखा था शादाब खान कैसा खेले हैं। उसके अलावा हसन अली की मेरे ख्याल में जगह नहीं बनती, क्योंकि उसको मार बहुत पड़ती है। तो 1-2 विकेटें ले जाता है, लेकिन उसको मार बहुत पड़ती है। उसकी जो एवरेज है वो ठीक नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि अब तक के वर्ल्ड कप के 3 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट टेकर अब तक हसन अली ही है, जबकि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। देखें, अगर आप 7 की एवरेज से स्कोर दे रहे हैं, 8 की एवरेज से स्कोर दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि भाई आपकी जो विकेट लेना कोई फायदामंद साबित होगी। विकेट तो आपकी तब फायदामंद होगी जब आपका इधर से प्रेशर भी होगा। इसके लिए आप ले जाते, हसनैन बैठा था, हसनैन को ले जाते। इसके अलावा जमान को चांस देते, जो अच्छा प्लेयर है और विकेट टेकर भी है और रन रोकने वाला प्लेयर भी है। शादाब की जगह नहीं बनती, उसकी जगह पे उसामा मीर। आपने देखे एशिया कप में उसामा मीर को 1 मैच खिलाया था इन्होंने, उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसामा मीर की जगह बनती है। वसीम जूनियर, इसके अलावा मतलब 2-3। क्या समझते हैं अब पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखें, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हार गया। तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। आप देखें कि जितना क्राउड था, अब 4 हो रहा था, 6 हो रहा था, उसमें जो है ना कोई क्लैप, कोई जो है वो मोटिवेशन जो है पाकिस्तान टीम के लिए नहीं थी। टोटल 3 सपोर्टर्स थे पाकिस्तान के, वो तीनों चाहे थे तो पाकिस्तानी, लेकिन अमेरिकी शहरी भी थे। इस वजह से उनके पास उस ग्राउंड की टिकट था। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, इसके पीछे के हकाइक देखें ना, कि पहले वीज़ा का इशू, फिर वहाँ स्टे का इशू, फिर उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी, फिर उन्होंने जो है वो सारा प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया। तो आप देखें कि अब अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो अगर मुझे सिक्योरिटी इश्यूज होंगे तो मैं भी बात नहीं कर सकूंगा। तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का दिन नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मेरे हिसाब से जो है ना शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले तो यह है कि इंडिया से हारने के जो मेन वजूहात है ना, मेरे हिसाब से वो हमारा माइंड सेट है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा जो फ़र्क है वो है दलेरी से खेलने का। उसमें देखा है कि मैंने हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते आ रहे हैं, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, वो खेले, उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वो उस तरीके से नहीं खेल पाए जिस तरह से वो नेचुरली खेलते। ब्रेव गेम उन्होंने नहीं की जिस तरह से टॉप टीम्स करती हैं। एक मैच था, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, और इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान जो खेलने जा रहा है उसमें कितना टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है पाकिस्तान को, बल्कि उसने फाइनल भी हराया है वर्ल्ड कप का। तो क्या देखते हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक बहुत अच्छी टीम है और वो कम बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन अगेन क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि किस ग्राउंड में खेला जा रहा है, किस वेन्यू पे खेला जा रहा है, विकेट कंडीशन क्या है। तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि सारे जो बॉक्सेज हैं वो पाकिस्तान के टिक होते हैं।
तो हम इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि डोमिनेट करेंगे इस मैच के अंदर। बस अगेन वही कि हमने नर्व्स पे कंट्रोल रखना और बढ़ाना, चढ़ के खेलना है। पाकिस्तान जब 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अगला मैच यानी कि चौथा मैच खेलेगा, आप क्या समझते हैं कौन मैन ऑफ द मैच बनने जा रहा पाकिस्तान की तरफ से मेरा मैन ऑफ द मैच कोई मोहम्मद रिजवान। 50 ओवर्स के लिए हमें देखना होगा कि हमारे टेम्परामेंट कैसा है प्लेयर्स का। है? जी, ये थे मुल्तान के शहरी जो आपको बता रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के अहवाल के और अपने व्यूज भी बता रहे थे। और यकीनन पाकिस्तान का मैंने जैसा पहले बताया, पाकिस्तानी कौम हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसके साथ ही अपने होस्ट ए रहमान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह हाफिज।